इंतहाई ज़रूरी है और इस पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसकी शादी ज़बरदस्ती इस शख्स से न कराई जाए जिससे लड़की नापसंद करती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी निकाह को नासख करार दिया जिसमें लड़की की शादी ऐसे शख्स के साथ करा देगी जिससे वो नापसंद करती थी। हदीस शरीफ में है कि एक लड़की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने बयान किया कि मेरे वालिद मेरी शादी ऐसे शख्स से कराना चाहते हैं जिससे मैं सख्त नापसंद करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फरमाया कि तुम उससे शादी कर लो जैसा तुम्हारे वालिद चाहते हैं। उस लड़की ने कहा कि मैं उस शख्स को नापसंद करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अपने वालिद की बात मान लो। लड़की ने बार बार इनकार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उसे अपने वालिद की बात मान लेने पर इसरार किया, लेकिन इस लड़की के मुसम्मम इनकार करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस बात का बुरा हक है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो और इसके वालिद को हुक्म दिया कि इसकी पसंद से शादी कराई जाए। इस पर लड़की ने कहा कि अब मैं अपने वालिद की पसंद से शादी करती हूँ। मैं तो सिर्फ लोगों को यह बताना चाह रही थी कि आपने लड़कियों पर इस किस्म की ज़बरदस्ती न करें और इस किस्म की ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है कि लड़कियां ना चाहती हों और ज़बरदस्ती उनकी शादी ऐसे शख्स से करा दी जाए जिसे वो नापसंद करती हूँ। लिहाजा अब आपने मुझे इख्तियार दे दिया है तो मैं अपने वालिद की बात को मानती हूँ और उसी जगह पर भी शादी कर दूँ। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह करना चाहती थी ताकि शरीयत में यह बात खुल जाए कि शादी के अंदर लड़की की रजामंदी इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि जिस तरह लड़की की रजामंदी ज़रूरी है इसी तरह लड़की के वली की रजामंदी भी ज़रूरी है कि जो एक छोटी सी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करता है, जवान करता है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी करती फिरे। इस्लाम कतन इस बात को भी पसंद नहीं करता, नापसंद करता है, बल्कि ऐसे निकाह को बातिल करा दिया गया है कि जिसमें वली की रजामंदी न हो। तो रसूल सल्लम की हदीस के अंदर आता है, आपने फरमाया कि जिस औरत ने बग़ैर अपने वली की इजाज़त के खुद से अपनी शादी कर ली उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। शरीफ लड़की को यह बात ज़ेब नहीं देती कि अपना रिश्ता खुद तलाश करे और ख़ुद से अपनी शादी कर ले। आज का अक्सर ऐसा होता है कि लड़के भूली भाली लड़कियों को बिला फुसला कर भगा कर ले जाते हैं और किसी और जगह जाकर शादी कर लेते हैं। इसमें लड़के के घर वालों की रजामंदी, लड़की की रजामंदी शामिल नहीं होती। लड़की को होश उस वक्त आता है जब उसे यह पता चलता है कि इसके साथ ज़बरदस्त धोखा हुआ है, लेकिन अब वो धोखेबाजों के दाम में इस तरह फंस चुकी होती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। हकीकत यह है कि शरीयत ने वली की रजामंदी को ज़रूरी करार दिया है। लड़की की इज्जत और शराफत की हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त किया है। इसी तरह लड़की की माँ से भी शादी के मुतल्लक मशवरा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से उनकी बेटियों के सिलसिले में मशवरा किया करो। इस हदीस की रूह से लड़कियों की शादी से मुतल्लक इनकी माओं से मशवरा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि माएँ बापों के मुकाबले में अपनी बेटियों की तबीयत, उनकी पसंद व नापसंद और उनके दरमियान जो ताल्लुक़ होता है माँ और बेटी का, उसकी वजह से उनके मेलान और रुझान को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानती हैं। तो जब ये तीनों मुतल्लिकीन
यानी लड़की, लड़की का वालिद और लड़की की वालदा किसी रिश्ते के मतलब बाम रजामंद हों, तब ऐसी शादी अमल में आती है जिससे हम वाकई खाना आबादी से ताबीर कर सकते हैं, और जिससे अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर मुअद्दत और रहमत और सुकून का ज़रिया करार दिया है। अगर ये शराइत इस शादी के अंदर ना पाई जाएं, वो फितने से खाली नहीं होगी और ऐसी शादी कभी कामयाब नहीं हो सकती। कामयाब शादी वही होगी कि जिसमें लड़की की रजामंदी और उसके वालिद और उसकी वालदा का मशवरा ज़रूरी हो, उसी में बेहतरी और कामयाबी है।